जय हिंद साथियों। मैं चंदन कुमार, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से देखा क्या जा रहा था कि जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया। ठीक है। जिसमें जो कथित तौर पे कहा जा रहा है कि आज के युवाओं ने, जो जेनजी हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत प्रदर्शन किया है, बहुत लोगों ने लाठियां खाई हैं, बहुत लोगों ने अपना समय दिया है। ठीक है। तो इस आंदोलन का परिणाम भी, नतीजा भी आया है सामने कि हमारे शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने इस्तीफा दिया जिम्मेदारी लेते हुए पेपर लीक की। पर एक्चुअल में बात क्या है कि जिस जेनजी का परिचय यहाँ पे देखने को मिला, मैं ऐसे जेनजी को नहीं जानता हूँ। मैं जिस जेनजी को जानता हूँ उनमें संस्कार भरे हुए हैं, वो अपने बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं। पर यहाँ पर जो फुहरता देखी गई है और जो विभत्स रूप देखा गया है, वो कहीं से भी हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है। इसलिए कहा, मेरा कहना है, मेरा सजेशन है युवाओं को, आप जो भी करें, जैसे भी करें, बट अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, अपनी भाषा का ध्यान रखें। भाषा में आपकी शालीनता होनी चाहिए। दिखना चाहिए कि आपके परिवार का क्या संस्कार है, आपके माँ बाप ने कैसे परवरिश करी है, आपकी कैसी शिक्षा दी है आपको। ठीक है। और बदतमीजी के हद तक तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जो भी करना है शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। ठीक है। जो भी नैरेटिव रहा हो लोगों का इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए या इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, जो भी नैरेटिव रहा हो, जो भी मोटिव रहा हो, जो भी नैरेटिव बिल्ड करना चाहा हो लोगों ने, बट एक चीज देखकर खुशी हुई है कि सरकार पर इसका असर पड़ा है। आज के युवाओं की मांग का सरकार ने स्वागत किया है और सरकार ने मांगा है, उनकी मान लिया है उनकी मांगों को। ठीक है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा कि जो पर्पस था इस आंदोलन का, वो पर्पस फुलफिल हुआ। ठीक है। बट मेरे ख्याल से ये पर्पस आधा ही हुआ है, क्योंकि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना ही काफ़ी नहीं है। अब पेपर लीक्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पेपर लीक्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 2024 में एक बिल लाया था, बिल को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और आज 2026 में उसी बिल में कुछ अमेंडमेंट करके, सजाओं को और कड़ा करके, और जो पेनल्टीज हैं उनको बढ़ा करके, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स करके उसी बिल को फिर से पेश किया गया और पास भी करवा लिया गया संसद में हंगामे के बीच में। बट मेरा कंसर्न ये है कि जो बिल का पर्पस है वो ये नहीं है कि सिर्फ कानून बना दिया जाए। ठीक है। सिर्फ क्योंकि सिर्फ कानून बन जाने से अगर अपराध रुक जाने होते तो आज हत्याएं नहीं हो रही होती समाज में, आज समाज में चोरी डकैती नहीं हो रही होती, आज भ्रष्टाचार नहीं हो रहा होता। करप्शन के अगेंस्ट भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, हत्याओं के अगेंस्ट भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं, कठोर नियम है, आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। मगर अपराध रुक नहीं रहे हैं। तो एक सिस्टम डेवलप करना होगा, इस तरह का सिस्टम डेवलप करना होगा ताकि ये पेपर के लीकेज को रोका जा सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर, लाइफ दांव पे लगा होता है। ठीक है। उनकी सालों की मेहनत दांव पे लगी होती है। और इस चीज को बिल्कुल भी सस्ते में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो मेरा क्या सजेशन रहेगा कि सॉरी, मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक सिस्टम डेवलप किया जाए। जैसे क्वेश्चंस अगर फ्रेम करवा रहे हों तो पैनलिस्ट्स में, जो पैनल में बैठे हुए हों मेंबर्स, किसी मेंबर को ये ना पता हो कि जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हों वो एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर आप क्वेश्चन का सेट बनवा रहे हैं तो उसको मल्टीपल सोर्सेस से बनवाइए। मल्टीपल सोर्सेस का मतलब जो पैनल में अलग अलग मेंबर्स हैं, 4-5 मेंबर्स से आप 25-25 क्वेश्चन का ही सेट बनवाइए। पर कौन से 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे ये किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि पेपर लीक रोका जा सके। ठीक है। रोका जा सके। सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण पे जाएंगे, मूल कारण क्या है पेपर लीक का। अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम लोग मंडी जाते हैं, मार्केट जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि सब्जी वाले, फल वाले फल सब्जी बेच रहे होते हैं। तो वो क्यों बेच रहे होते हैं? उन्हें पता होता है कि हमारा सामान खरीदने के लिए लोग आएंगे।
ठीक है, तो इनकी इसकी खरीदारी करने वालों पर भी पाबंदी लगाई जाए। जो बिल में पेश किया गया है कि पेपर लीक करने के लिए जो जिम्मेवार पाए जाएंगे उन्हें पनिश किया जाएगा। इसमें परचेजिंग जो पार्टी है उसमें सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ही इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, उनको भी इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट को बढ़ाने के लिए या अपने एडमिशन्स को बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स हो सकता है वो परचेज कर लेते हों, अपने स्टूडेंट्स में थ्रो करते होंगे ताकि वो ये क्लेम कर सकें कि हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे पेरेंट्स जिन्हें पैसे का गुमान है, जो ये जानते हैं कि हाँ मैं पैसे देकर कुछ भी खरीद सकता हूँ, चाहे वो सर्टिफिकेट खरीदना हो या पेपर खरीदना हो या सीट्स खरीदनी हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों पर भी कुछ न कुछ पाबंदी की जाए, ऐसे लोगों को भी ढूंढा जाए। कौन है वो लोग? पैसे वाले लोग, रसूख वाले लोग जो पेपर खरीद रहे हैं। क्योंकि कुछ चंद पैसे वाले और रसूख वाले लोगों के चक्कर में जो हमारी मेजॉरिटी है गरीब लोगों की, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, वो नहीं खरीद पाते हैं पेपर्स। जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो नहीं खरीद पाते हैं पेपर्स। ठीक है, तो उनके बच्चों का करियर दांव पे लग जाता है, तो ये बहुत बुरा होता है। तो ऐसे लोगों को भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि आप भी कोशिश करें कि हाँ एक बच्चे को अपने मेरिट पे एग्ज़ाम पास करने दें, अपने मेरिट से उन्हें उनका एडमिशन होने दें या एग्ज़ाम पास करने दें या जॉब में सिलेक्शन होने दें, क्वेश्चंस खरीद के या पेपर लीक करवा के नहीं। क्योंकि इससे अगर मान लेता हूँ कि आज के डेट में मुझे ही उठा के किसी जिले का मजिस्ट्रेट बना दिया जाए, तो क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैनेज कर पाऊँ? नहीं। तो इसका मतलब काबिलियत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चे एग्ज़ाम्स के थ्रू, अलग अलग टेस्ट्स के थ्रू बच्चों से चेक किया जाता है, बच्चों में चेक किया जाता है कि उनमें काबिलियत है या नहीं है। अगर वो काबिल हैं तो उन्हें वो मिलना चाहिए, अगर वो काबिल नहीं है तो उन्हें वो नहीं मिलना चाहिए। हम पैसे के बल पर अगर किसी बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनवा भी देते हैं तो क्या वो बेहतर डॉक्टर या बेहतर इंजीनियर बन पाएंगे? उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हाँ मैंने पैसे के बल पे एडमिशन ले लिया है, मैंने पैसे के बल पे क्वेश्चन खरीद लिया है, मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी लाइफ में उनके दिमाग में ये बातें घूमती रहेगी। उनका मेन पर्पस क्या होगा? किस तरह से जॉब लगने के बाद या सिलेक्शन होने के बाद या एक जिम्मेदार पोजीशन पे पहुंचने के बाद, अपने कोर्स कंप्लीशन के बाद वो किस तरह से उस पैसे की वसूली करेंगे। तो इससे समाज में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा, और ये एक तरह से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देना हुआ है। हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे कानून हैं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ब्राइबरी के अगेंस्ट जो लॉ आया है, जो रिश्वतखोरी है, रिश्वत लेना भी अपराध है और रिश्वत देना भी अपराध है। तो अगर रिश्वत लेने वाला अपराधी पाया जाता है तो रिश्वत देने वाला भी अपराधी होता है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन लीक करने वाले अगर दोषी हैं तो क्वेश्चंस को खरीदने वाले भी दोषी होने चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। अगर इस दिशा में भी कुछ कदम उठाए गए होते तो शायद बेहतर होता, मगर विपक्ष में से किसी ने इन बातों पर चर्चा भी नहीं करी, न सरकार में से किसी ने इन चीज़ों पर चर्चा करी है। ठीक है, नियम बनकर तैयार हो गया है, कानून बनकर तैयार हो गया है, बट मेरा सवाल ये है कि क्या इसका क्रियान्वयन अच्छे से हो पाएगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो जांच कमिटियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो सरकार के अंदर ही आती हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा जरूर किया जाता है कि कुछ लोगों को बचाने के लिए बाकी लोगों को बलि चढ़ाया जाता है। तो ऐसा ना हो, इस चीज़ को का भी पुख्ता इंतज़ाम किया जाए, और हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो भी हमारी न्यायपालिका है, उनके निगरानी में इस काम को किया जाए, इसके जांच को करवाया जाए। ठीक है, बच्चों से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, शायद 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी नीट पेपर लीक होने के बाद साल 2026 में। तो मेरा कोचिंग वालों से और पेरेंट्स से ये एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप रिक्वेस्ट मानिए इसको, कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और बर्डन नहीं डालें हम। जो बर्डन होता है ना एक्सपेक्टेशन का, वो बच्चों से कई बार इस तरह की गलत हरकतें करवा जाता है। बच्चे उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं
कि माँ बाप की उम्मीदों का बोझ है, टीचर्स की उम्मीदों का बोझ है, रिजल्ट्स का प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर है, वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं बच्चे। और कम उम्र में कम समझदारी होने के कारण वो एक गलत फैसला ले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लेते हैं और अपने पीछे अपने परिवार को, अपने घर वालों को रोता बिलखता छोड़ जाते हैं। तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं। फेलियर्स आपकी लाइफ का एंड नहीं होता है। फेल होना बुरी बात नहीं है। आप अगर फेल होते हैं तो हर इंसान, याद रखिएगा, हर इंसान हर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकता है। तो आप वो काम ढूंढें जो आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान दें। कोचिंग वालों से एक सजेशन और है मेरा कोचिंग वालों के लिए कि क्लास में सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई जाए, पढ़ाई के अलावा थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट कराया जाए। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कराया जाए, बच्चों को उनको सिखाया जाए कि स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से प्रेशर को हैंडल करना है, उनको प्रेशर में फंबल नहीं करना है, क्रम्बल नहीं करना है। ठीक है, आज मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, और बस मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अकाउंटेबिलिटी साबित होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, चाहे वो पेपर लीक करने वाले हों या पेपर परचेज करने वाले हों, दोनों की ही अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और न्यायपालिका को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जांच प्रक्रिया सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। अदरवाइज कल के डेट में क्या हुआ, कल का डेट मतलब 28 जुलाई 2026 को, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी नीट के पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत। मगर जो सीबीआई जो जांच कर रही है एजेंसी, सीबीआई के वकील ही नहीं पहुंचे कोर्ट। तो ऐसे में क्या होगा, अगर 2-3 डेट्स एब्सेंट कर जाते हैं, ठीक है, तो केस ही खत्म हो जाता है, फिर कोई दोषी ही साबित नहीं हो पाएगा। जब दोष साबित नहीं हो पाएगा तो सारे के सारे नियम कानून जो भी बनाए गए हैं सब धरे के धरे रह जाएंगे। जो भी पनिशमेंट और पेनल्टी लगाई गई है वो किस पे लगाया जाएगा फिर। अदरवाइज होगा क्या कि सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा, कानून लिखा का लिखा रह जाएगा, बच्चे भुगतते रह जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे ध्यान दें। कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों पे निगरानी कड़ी करें और सख्त निर्देश के अंतर्गत और अपनी निगरानी के अंतर्गत जांच कमेटियों से काम करवाया जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।